नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो प्राइम चौपाल में, जिसमें हम आपको पड़ताल करते हुए नजर आएंगे और ग्रामीणों के विकास की इस खोज में हम जब चलते चलते लखनऊ के मोहनलालगंज के ग्राम पंचायत खुजैता पहुंचे, जहां पर ग्रामीण विकास देखकर जो विकास हुआ उससे आपकी भी आंखें चौंधिया जाएंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव जहां पर आजादी के बाद से ना नाली बनाई गई है, ना ही खड़ंजा बना। ये गांव अपनी बदहाली खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। देखें रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खुजैता का ये पंचायत भवन है, जिसकी आप हालत देख सकते हैं। इस पे तरस आपको जरूर आएगा। ये ताला बता रहा है कि ये पंचायत भवन करीब सालों से बंद पड़ा हुआ है। ना तो इसकी साफ सफाई की गई है, ना तो इसकी कभी रंगाई पुताई की गई है। लेकिन अगर कागज़ों पर आप देखेंगे तो इसकी हर साल रंगाई पुताई भी होती है और साफ सफाई भी होती है। अपने सहयोगी से के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये लिखा हुआ है पंचायत घर। उसके आगे आपको अक्षर नहीं दिख रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है ये एक सिलावट है। उस पर लिखा हो ग्राम पंचायत खुजैता। उसके बाद जो विकास कार्य कराए गए थे वो सारे देखिए मिट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस ग्राम पंचायत खुजैता का विकास किस स्तर तक किया गया है। ये पंचायत भवन आपको देख करके पता चल रहा होगा। लेकिन वहीं पर प्रधान के द्वारा लगातार इसकी कागज़ों पर साफ सफाई और रंगाई पुताई का कार्य हमेशा जारी है। तो इससे पता चलता है कि ग्राम पंचायत खुजैता में ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा मिल करके कितनी लूट और घसूट की गई है। विकासखंड मोहनलालगंज के खुजैता ग्राम पंचायत में मैं इस समय मौजूद हूँ। ये वही ग्राम पंचायत है जहाँ पर इसको साफ़ सफाई के लिए जाना जाता था सिर्फ कागज़ों में। लेकिन गांव की हालत क्या है, आइए आपको खुद ही दिखाते हैं। ये नालियाँ ज़रूर बनी हैं, लेकिन कच्ची नाली हैं। पक्की नाली ना तो बनाई गई हैं। जब बोला जाता है ग्राम वासियों के द्वारा प्रधान से सचिव से, तो बोलते हैं बजट नहीं है। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर जो प्रधान के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है और जो पैसा आता है उसको बिना काम के ही निकाल लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी वो खामियां हैं इस गांव में जो आज देखने को मिली। कुछ हमारे साथ गांव के लोग, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? विजयपाल। विजयपाल। ये बताइए विजयपाल जी, यहाँ पर कभी सफाई कर्मी आता है? अरे फ़ोन करो तो बड़ी मुश्किल में आवत है, बाकी सब लोग फिर पीछे ही रह जाते हैं। नाली वगैरह यहाँ बनाई गई हैं? नाली नहीं बनी है, 10 साल हो गई। 10 साल हो गए। प्रधान जी तो बोले सब पूरा गांव चमका दिए हैं। तो ठीक है, आप खुद देख लीजिए, जो है सामने आपके। अच्छा, पैसा वगैरह का खाली कागजों पे उसको दिखा दिए, निकाल लिए? पैसा वैसा क्या है, थोड़ा बहुत काम इधर उधर हो जाता है। हाँ। बिलैया खेला में नाली वाली बन गई। अच्छा। बस वही काम हुआ। नहीं तो मेन ग्राम पंचायत में खुजैता है ना? हाँ, तो यहाँ कोई नाली नहीं बनी। यहाँ नहीं बनी है? कोई नाली नहीं बनी। अच्छा, आप लोग कभी शिकायत किए हैं इसकी? शिकायत तो हम लोग रोज करे थे। अच्छा। प्रधानों से बताइए, सचिव से बताया जाता है। 2-3 बार इसको नपवाया भी है, लेकिन कभी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो बरसात होगी तब तो दिक्कत बरसात हो जाता है, सब रोड पानी हो जाता है, छीछा लेदा सब साफ हो जाती है यहाँ। अच्छा, हम्म। तो ये गांव के लोग कुछ और भी हैं, उनसे बात करने के। क्या नाम है आपका? सनी। सनी। विकास कार्य कुछ हुआ है इस गांव में? नहीं, यहाँ नहीं, बिलैया खेला में हुआ है, यहाँ तो बहुत कम ग्राम हुआ है। पंचायत तो ये है खुजैता है ना? हाँ, लेकिन यहाँ बहुत कम हुआ है। क्यों? अब ये प्रधान जान सकते हैं। उससे जो सफाई कर्मी उससे पूछो, बोलते प्रधान वहीं लगाए रहते हैं, यहाँ आने का मौका ही नहीं देते हैं। अच्छा। ऐसा बोलते हैं। खुली बैठक वगैरह यहाँ पे कभी होती है, सूचित किया जाता है? नहीं, बहुत कम सूचित किया जाता है। अच्छा। कुछ लोगों को पता चलता है जो मेन है, और बाकियों को पता ही नहीं चलता। आवास वगैरह मिले हैं? आवाज़ तो नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं। शौचालय वगैरह? शौचालय मिले थे, पिछले 500 को मिले थे, तब से किसी को नहीं मिले। प्रधानी में नहीं मिले? नहीं। अच्छा। एक अलग कहीं मिले हो तो पता नहीं, पर मेरे जानकारी में यहाँ तो नहीं है। अच्छा। हाँ। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण। हाँ बॉस, इस गांव में विकास वगैरह कुछ हुआ है? विकास यही हुआ है, रोड वोड बनी है, नाली वाली तो सब ऐसे ही पड़ी हुई है। नाली ऐसे पड़ी हुई है। कभी इसको बोले नहीं है आप प्रधान से कि नाली प्रधान- काहे नहीं बनवा रहे हैं? नाली बनी हुई है, सफाई कर्मी नहीं आता है यहाँ। अच्छा, सफाई कर्मी नहीं आता है? हाँ, तो बोलते नहीं है प्रधान जी से? प्रधान जी से कौन बोलने ले जाए। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? ये बताइए, यहाँ पे कभी विकास वगैरह हुआ है? कुछ प्रधान आते हैं? भैया यहाँ पे कभी आते ही नहीं है, आते हैं तो दो के लौट जाते हैं। यहाँ पे कुछ होता नहीं, देखो नाली में कैसे भरा हुआ है। आवास वगैरह कभी मिले?
तो आपने देखा किस प्रकार से मोहनलालगंज के खुजैटा थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें थी जो बदहाली का रोना रोती हुई नजर आ रही थी साफ तौर पर। इसके साथ साथ वहां पर विकास के नाम पर सिर्फ कागजी विकास देखने को मिला और जिस प्रकार से अभी हमने देखा था विकसित भारत 2047 का जो बजट पेश किया गया था, जो केंद्र सरकार की ओर से पेश करते हुए नजर आ रहे थे निर्मला सीतारमण, और अब जब हम ग्राउंड पर पहुंचते हैं उसकी जब तस्वीरें सामने आती है तो क्या वाकई हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं? वो तस्वीरें काफी हैरान और परेशान कर देने वाली होती हैं और गांव आज भी हमारे बदहाली की शिकार होते हुए नजर आते हैं। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं नाली खड़ंजे और ब्लॉकिंग के सिस्टम को लेकर अभी भी पूरी तरह से विकास की राह तकती हुई ये सड़क आपको देख पा रहे होंगे कि कब कोई इनकी तरफ भी ध्यान देगा। ग्राम प्रधान सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं, सिर्फ कागजी विकास होता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है। एक तरफ चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिजिटल इंडिया की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो निम्न स्तर नीचे स्तर के अधिकारी नेता ग्राम प्रधान ये सब होते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते पूरी तरह से मशगूल नजर आते हैं। और हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा देती हूँ फिर चर्चा की शुरुआत कर देती हूँ। जयस भारती समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके, विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से, पीयूष मिश्रा सुभाषपा पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले विकास पांडे जी आपके पास आऊंगी। अभी हाल ही में बजट पेश हुआ था, उसमें हमने विकसित भारत का जो रोड मैप देखा था, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं वो जो बदहाली की तस्वीरें आती है उससे काफी कुछ सवाल भी पैदा होते हुए। आप कैसे देखते हैं विकसित भारत कैसे हो पाएगा जब हमारे गांव का ही विकास नहीं हो पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। ये निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल अच्छी है और बहुत अच्छी पहल प्राइम टीवी के द्वारा की जा रही है। अपने लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसकी भूमिका का सकारात्मक निर्वहन प्राइम टीवी के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई किसी ग्राम पंचायत में इस तरीके का विषय सरकार के संज्ञान में लाया जाता है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है और काम भी करती है। देखिए निश्चित अगर आप गांव की तस्वीर की बात करें तो गांव की बदहाली का रोना आप आज से 10 साल 15 साल पहले चले जाइए। इन गांवों में गांव तक पहुंचने के लिए आदमी को 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल चल करके अपने गांव पहुंचना होता था। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आज वो तस्वीर बदली है। आप याद करिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की आधारशिला रखी, उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की पहल की तो तमाम तरीके के सवाल हम सबके जहन में थे कि इतनी बड़ी ग्रामीण आबादी का क्षेत्र है भारत और उसमें हम हर गांव को कैसे मेन सड़क से जोड़ पाएंगे। लेकिन उस संकल्पना को हमने सार्थक किया और आज गांव, मुझे लगता है कि आज गांव के 80% से गांव ऐसे हैं जहां मेन सड़क से उन गांव को जोड़ दिया गया है। अर्चना, आरती जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें कुछ हद तक अगर कहीं रह गई हैं तो उन पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संजीदगी से काम कर रही है। आप याद करिए 2015-16 में अगर औसतन ग्रामीण बजट की बात करें तो पर ग्राम सभा लगभग 9 लाख के आसपास का बजट होता था। आज वही 2022-23 में वो बजट बढ़कर के 28-29 लाख पहुंच गया है। 3 गुने के आसपास उस बजट की वृद्धि हुई है। बिल्कुल यही सवाल मेरा कि बजट इतने दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारे गांव आज भी बदहाली का रोना रो रहे हैं, क्यों सर? देखिए निश्चित तौर पर अगर कहीं किसी गांव में कोई समस्या है, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण अंचल से आता हूं आरती जी, मैं जिस शहर से आता हूं बहुत छोटा सा हमारा एक शहर है फर्रुखाबाद, उससे मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने भी देखा है कि गांव की क्या स्थितियां होती थी। मुझे याद है कि मेरे बचपन में मेरे बाबा दादी मुझे ले जाया करते थे तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर मेन सड़क पर हम उतर जाते थे और वहां से पैदल हम अपने 2.5 से 3 किलोमीटर गांव जाया करते थे। लेकिन आज उसी गांव के 3 किलोमीटर पर डामर की बढ़िया सड़क बनी हुई है और साधन संसाधन उपलब्ध हैं कि हम वहां तक अब हमें पैदल नहीं जाना पड़ता है। तो ये ठीक है। पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं।
भाजपा से हैं और बड़ी जिम्मेदारी है, पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी भी इतनी ही जिम्मेदारी है कि गांव की तरफ देखें, वहां का विकास हो। जब हमने पीयूष जी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो स्थिति बहुत ही बदहाल थी और इतनी दयनीय थी कि वो आज भी पेंशन हो या फिर प्रधानमंत्री योजना हो या फिर मुख्यमंत्री योगी की जो योजनाएं है, पूरी तरह से वो अभी वहां पर उसका एक भी स्तर भी नहीं पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से बदहाली की स्थिति। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को और खासकर आपके इस प्रोग्राम को धन्यवाद दूंगा कि जो कमियां, जो खामियां हम लोगों के सामने नहीं आती है उसको आप लाने का कार्य कर रही। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो आपने 2 गांव का जिक्र किया मोहनलालगंज लोकसभा के अंतर्गत, जो कि लखनऊ से लगा हुआ लोकसभा है, 2 गांव का जो जिक्र आपने किया, कुजैटा और अहबान खेड़ा, कुजैटा और अहबान खेड़ा, उसमें जो आपके ग्राउंड लेवल के जो रिपोर्टर थे उन्होंने जो जनता से बात की और आपने एक ओपनिंग लाइन दी आजादी के बाद से, तो मैं दोनों पे आता हूँ। पहले मैं ग्राउंड आपके जो रिपोर्टर थे उनकी बात कर लूं कि उन्होंने क्या बोला कि जब जनता से उन्होंने बात की तो जनता ने कहा कि जो गांव की पब्लिक थी उन्होंने कहा कि शौचालय मिले लेकिन आवास वाली सुविधा अभी नहीं मिल पाई। आपको मैं स्पष्ट कर दूं आरती जी की माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले साल ही गठबंधन में आया और पंचायती राज विभाग हमको मिला, जिसके अंतर्गत इन समस्त ग्रामों की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के अंतर्गत आती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो माननीय योगी जी की अभी जो एक जीरो पॉवर्टी स्कीम की योजना है, जिसके अंतर्गत जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात हो रही है, एक नई स्कीम माननीय योगी जी के द्वारा जो चलाई गई है, उसको हम लोगों को जो कार्यान्वित करने के लिए फॉर्म जो हर जगह पे बांटे गए, 31 तारीख जनवरी की लास्ट डेट थी, उसमें सभी को वह आवेदन करना था, जिसपे जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 एजुकेशन करके उसे एक ही फार्म में, जिसके पास आपके पास नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं, शौचालय नहीं है, पेंशन नहीं, आवास नहीं है, इस स्कीम का नाम दिया गया जीरो पॉवर्टी स्कीम। उसके तहत हम लोग यह कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन गाँव में यह अभी तक जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जो ग्रामीण है वो प्रधानों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि आपके ग्राउंड रिपोर्टर ने दिखाया और बताया। ठीक। और आपने एक लाइन जो शुरुआत में ओपनिंग करी कि आजादी के बाद से अभी तक इनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो 70 साल 80 साल ये तो गौर करने वाली बात होगी कि देखना होगा आपको भी कि कांग्रेस की सरकार रही, 4 बार सरकार रही, सपा की 4 बार रही, बसपा की। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उन पे आक्षेप भी नहीं लगाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम चूंकि विभाग हमारे पास है, इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हम लोगों के यह संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है। ठीक है यश भारती जी, जिस प्रकार से चाहे आपके कार्यकाल की बात कर लूं या फिर अभी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का, आखिरकार क्यों ये हमारे गांव उस विकसित और विकासशील जो देश होते हैं उसके लिए पीछे अभी भी वो बदहाली की स्थिति में जस के तस, कैसे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? एक छोटा सा बात बता दूं, मौजूदा दौर से जुड़ करके वो पुरानी बात आ जाएगी। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है ग्राम, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें वो गांव लेने की बात करते हैं सांसदों से, और सांसदों ने जिन गांव को गोद लिया और टॉप के 100 में से उत्तर प्रदेश का 80 लोकसभा वाला उत्तर प्रदेश, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सांसद रहे, उसमें से एक भी सांसद का नाम नहीं आता। एकमात्र 80 में से एकमात्र का नाम आता है, वो भी बड़ा मुश्किल आता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री किसी महत्वाकांक्षी योजना को ले और अपने जिम्मेदार सांसदों को वो योजना से लाभ से जोड़ना चाहे ग्रामीणों को, तब भी नहीं जोड़ पाते हैं। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और 2023 में आमला के उनके एक सांसद भ्रष्टाचार की जब बात उठाते हैं तो वहां के अधिकारी कहते हैं ये झूठे आरोप हैं। तो सांसदों से बड़े जो अधिकारी हो गए हैं, जो भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा हो गए हैं, और इस नाकारा निकम्मेपन वाली सरकार पे कुछ नियंत्रण नहीं रहा। अब ओपी राजभर साहब को आपने मंत्रालय दे दिया, लेकिन मंत्रालय में ताकत क्या दी है?
जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उनको गाड़ी तक नसीब नहीं होती प्रयागराज में, उनको रूठ जा ये जिद करते हैं कि जब तक नहीं बैठने देंगे तब तक मैं खड़ा हूं, किसी को जाने भी नहीं दूंगा। तो इस तरीके की अगर आप पिछड़े दलित आदिवासियों के लोगों को उपेक्षित करेंगे और केवल विभाग के नाम पे उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि वो क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़ी आबादी ने उनको एक जिम्मेदारी दी। लगातार अगर देश में सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के माध्यम से बनी, और आपने जो भ्रष्टाचार का मामला दिखाया, भ्रष्टाचार पे किसी का नियंत्रण नहीं बचाया, ये साफ दिख रहा है। अब आप बात करेंगे हमसे, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने सांसद रहते हुए एक गांव गोद लिया जो गोरखपुर से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है जंगल आरोली। वहां के ग्रामीण कहते हैं हमें ये सांसद ग्राम योजना से जो जोड़ा गया इससे हमें कोई लाभ नहीं मिला, इससे बढ़िया होता अगर हमें लोहिया आवास योजना से जोड़ देते तो कम से कम आवास मिलता, सोलर एनर्जी के माध्यम से हमें बिजली मिलती जिसका कोई बिल नहीं आता और अन्य सुविधाएं मिलती। तो लोहिया ग्राम और लोहिया आवास की सुविधा जो मिलती तो वो बेहतर मिलती है। गोरखपुर के शहरी क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर उस गांव की बात बता रहा हूं जिसको गोरखपुर के सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने गोद लिया था। तो तमाम ये भ्रष्टाचार की और इनकी रुचि नहीं होना, ये भी कहूंगा कि रुचि नहीं है उन सब चीजों पे। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना बता रहे थे, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को गए हुए एक बड़ा जमाना हो गया है। अब उनकी योजनाओं को लेकर के आप वर्तमान की योजनाओं की तुलना करें, कितना विकसित हो गया। ग्राम सड़क योजना अगर आगे बढ़ गई लेकिन ग्रामीणों को लाभ क्या मिला, ग्रामीण आज पलायन क्यों कर रहे हैं, सर्वाधिक पलायन अगर कहीं से हो रहा है तो बिहार से और यूपी से हो रहा है, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वहां ग्रामीणों से ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के फला गांव पे हमने बिजली पहुंचा दी, उत्तर प्रदेश के फला गांव में हमने ये चीज पहुंचा दी, और ये झूठ सफेद झूठ उनका पकड़ा जाता है। ठीक है विकास जी, जिस प्रकार से अभी हम एक बयान अक्सर प्रधानमंत्री भी जिक्र करते रहते हैं, कांग्रेस शासित जब प्रदेश यहाँ पर साथ ही साथ केंद्र में जब चल रही थी सरकार, तब कहते थे कि 1 रुपया वहां से निकलता था तो 20 पैसे जब आम जनता तक पहुंचता था। लेकिन अभी भी तो यही हो रहा है ना सर, जो सरकारें तो बजट पेश कर रही हैं, लेकिन जब स्थिति ग्राउंड जीरो पर, चाहे मोहनलालगंज की बात कर लूं, बख्शी का तालाब की बात कर लूं, कई ऐसे जो अभी क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची, जस की तस स्थिति, और वो बदहाली और भ्रष्टाचार का केंद्र कहां से होकर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के विषयों पर ये कहना ठीक नहीं होगा कि अभी भी वही स्थिति है, क्योंकि आज आप जान पड़िए कि चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, और चाहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ हो, तमाम ऐसे लाभ आज ऑनलाइन के माध्यम से आपके डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में जा रहे हैं। बिचौलिए और बिकवालिए, जो बिचौलिए थे या बीच के लोग थे, उन्हें खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हाँ, जहां तक ग्राउंड डेवलपमेंट की बात है, जो डायरेक्ट सीधे प्रधान के खाते में जो पैसा आता है, जिसके माध्यम से गांव का विकास करने की उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन अगर कहीं कोई प्रधान नहीं कर रहा है तो ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कहीं ना कहीं उस प्रधान। अरे विकास जी, चिंता की बात तो ये होती ना, ग्राम प्रधान गायब ही रहते हैं, सालों 2 साल तक तो वो गायब ही हो जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में ग्राम प्रधान की भूमिका बड़ी व्यापक है आरती जी, इसको समझना पड़ेगा आपको। और ग्राम प्रधान को काफी अधिकार दिए हैं, अपने हिसाब से वो बजट को खर्च कर सकता है, सरकार उसको बजट मुहैया कराती है, और बजट को खर्च करना ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती है, उसकी समिति मिलकर के उस बजट को खर्च करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोकल के जितने भी हमारे जो गाँव के ग्रामीण के निवासी हैं, इन्हें भी चाहिए कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और ऐसे लोगों का लोकतंत्र में स्थान नहीं होना चाहिए जो उस पैसे का बंदरबांट करें या इस पैसे का दुरुपयोग करने का काम करें। ऐसे लोगों को लोकतंत्र में जनता जिता करके ना भेजे। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप सब भी मिलकर ऐसी मुहिम चलाएं। मुझे लगता है डेवलपमेंट के लिए सरकार का एक प्रमुख अंग होता है प्रधान, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है उसमें एक प्रयास किया। आपको बताऊं,
और वो प्रयास ये था कि हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता बिल्कुल, एक पार्टी यश भारती जी बहुत प्रधान- अच्छा मुद्दा उठाए थे कि सांसद दिखावे के तौर पर गांव को गोद तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। बाद में सिर्फ तस्वीरें, फोटो सेशन तक के वो गांव गोद में रहता है, ले लिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मोहनलालगंज के ही मैं कहूंगा कि एक बार बहरू गांव जाकर के देखिए। कौशल किशोर जी सांसद हैं, उन्होंने उस गांव को गोद लिया था और उसके बाद तमाम वहां पर काम कराए। ऐसा नहीं है काम नहीं कराए हैं कहीं कोई। देखिए फिर वही बात आ गई कि जो गांव को गोद लेने की है, ये स्वसंकल्पित व्यवस्था है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह स्वसंकल्प लिया कि हम आम किसान की आमदनी दोगुनी करने का प्रयास करेंगे। ये किसी के दबाव और प्रभाव की बात नहीं थी। तो मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य ये होता है आरती जी कि हम अपनी जनता के प्रति हमारी जवाबदेही हो और जनता के डेवलपमेंट मॉडल को, हम जनता के डेवलपमेंट को आगे लेकर। बिल्कुल यश भारती जी, ठीक है। यश भारती जी, आप लोगों की जब शासन में कार्यकाल था उससे तो स्थिति बेहतर हो गई है। विकास पांडे जी बोल रहे हैं। विकास पांडे जी का ही तो मैं पहले ही जवाब दे चुका, उन्होंने बताया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद आमला के फर्स्ट मीटिंग में कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्होंने भ्रष्टाचार पकड़ भी लिया, लेकिन वहाँ के अधिकारी जो सीडीओ बीडीओ जो भी होते हैं वो सब ये कह रहे हैं कि नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सांसद जो है वो झूठ बोल रहे हैं। 2023 की घटना है। तो जब सांसद की बात कोई सुनने वाला नहीं है, मंत्री जी को कोई गाड़ी नहीं देता कैबिनेट की बैठक में, कैबिनेट की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है, वहाँ कोई गाड़ी नहीं देता, तो आप किसी के फाइलों में, बजट में माननीय मंत्री जी की क्या स्थिति होगी और बाकी हक अधिकार देने में क्या स्थिति होगी। तो हमारे साथी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। ठीक है, पीयूष जी से मैं इसका जवाब लूंगी। पीयूष जी, जब मंत्री, उनको कैबिनेट मंत्री तो बना दिया जाता है, उनको गाड़ी नहीं मिलती, महाकुंभ ले जब जाते हैं वो, उनकी तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो उनकी बात कैसे सुनोगे? वो किसानों का और गाँव का विकास कैसे होगा फिर? आरती जी, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बता चुके हैं कि उस दिन कुंभ में क्या हुआ था और कौन लोग आके गाड़ी में बैठ गए थे। कुछ वृद्ध थे, कुछ लोकल बॉडी के हमारे जो गठबंधन दल एनडीए का जो भाजपा है उनके कुछ पूर्व संगठन के लोग थे, उनको वृद्ध जनों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस गाड़ी में बिठा के आगे को पास कराया था, इसलिए वो खड़े थे। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण और इसका बाकायदा ये सब दे दिया है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बंधु कह रहे हैं कि सांसद लोग गोद ले लेते थे पार्टी गांव को, तो आरके चौधरी जी मोहनलालगंज के सांसद हैं, कह दीजिए दोनों गांव गोद ले ले और विकास करे। हमने क्या पकड़ रखा है क्या, रोक रखा है क्या? आप ही तो बड़े दम भरते हैं कि हम भारत देश में सबसे बड़ी तीसरी लोकसभा में निकल के आए हैं। तो भाई आपकी भी 38-39 सांसद हो गए हैं, तो मोहनलालगंज यहाँ का आरती जी आप रिपोर्ट दिखा रही हैं रहमान खेड़ा और कुजेटा का, वहाँ के सांसद इन्हीं के आरके चौधरी हैं। समाजवादी पार्टी जवाबदेही तो इनकी भी बनती है। बिल्कुल वही और 4 बार तो सरकार आपकी भी रही है, सपा की भी रही है, 4 बार बसपा की रही है। और आपने ओपनिंग कमेंट यही दिया कि जो है आजादी के बाद अभी तक विकास नहीं हुआ। तो आप सपा बंधु से हमारा निवेदन है कि अपने आरके चौधरी जी को कहवाइए कि दोनों गांव को गोद ले ले और मोहनलालगंज के सांसद है समाजवादी पार्टी के, फिर गोद में लेके उसको दौड़ाए, बड़ा करे, पालन पोषण करे, उन दोनों गांव को विकास करे। देखिए आरती जी, स्पष्ट मैं ये कहता हूँ, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना दामन छुड़ाना अच्छी बात है, कर सकते हैं कोई, लेकिन जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। अगर हम यह मानते हैं कि यह बात आपकी पहल अच्छी है, लेकिन सरकार में मंत्री तो आपके ही है ना, तो जवाब तो आपसे ही पहले लूंगी मैं। बिल्कुल हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि हम इसकी जवाबदेही नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर सांसद आपके भी है, साल भर से ऊपर हो गया, तो आपके सांसद जी कान में तेल डाल के आंख में चश्मा लगा के सो तो रहे नहीं थे आरके चौधरी जी। जवाबदेही तो आपकी भी है, सांसद निधि आप भी तो लिए हैं, 1 साल का 5-6 करोड़ जो आता है, कितने गांव का विकास आपने कर दिया मोहनलालगंज का? ठीक है यश भारती जी, आरती जी आपके भी तो अच्छे खासे इस बार सांसद बन चुके हैं। यश भारती जी, बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा जवाब दिया पीयूष मिश्रा जी ने। ये वो साफ वीडियो दिखाई दे रहा है। ओपी राजभर साहब कह रहे हैं कि जबरदस्ती ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ गए, जब तक नहीं उतरेंगे तब तक हम इन्हें जाने नहीं देंगे। ये सब वीडियो में देखा है हमने। अब वो कुछ भी उस पर लिपापोती कर ले, पीयूष मिश्रा जी की मजबूरी है बचाव करने की, बचाव कर रहे हैं। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ पीयूष मिश्रा जी, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला पीयूष मिश्रा जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है पीयूष जी, आप बाद में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है
ठीक है, यस भारती जी अपनी बात। गांव का विकास देखना है तो हमारे श्रद्धेय नेताजी माननीय सफाई चले, गांव का विकास, गांव का नाक, फिर बीच में आप बोलने लगे, फिर बीच में आप पीयूष मिश्रा जी नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने जिस तरीके से सफाई मॉडल बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, हर सांसद हर व्यक्ति करके दिखा दे। गांव तो राजनाथ सिंह जी का भी रहा है, राम प्रकाश गुप्ता जी का भी है, कल्याण सिंह जी का भी है। ये अगर सरकारें पुरानी सरकारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं योगी आदित्यनाथ जी का भी गाँव है, जहाँ उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास करके दिखाइए ना, रोका कैसे? हम तो उदाहरण दे रहे हैं, टक्कर दे रही है, सफाई बराबर विकास करके दिखाइए, सफाई मेडिकल कॉलेज और सफाई जैसी सारी आधुनिक व्यवस्था हो करके दिखाइए। ग्रामीण क्षेत्र को विकास कैसे किया जाता है, गर्व से लोग कहते हैं सफाई और सफाई के आसपास वाले लोग कि हम सफाई के रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है विकास जी, सफाई जैसा मॉडल पेश करके दिखाइए ना विकास जी। देखिए विकास जी, आरती जी, बड़ा दुखद है कि इस लोकतंत्र में एक व्यक्ति आकर के सत्ता की सीढ़ियां चलता है, किसान का बेटा होकर के और सफाई के विकास मॉडल को प्रस्तुत करने वाले अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो इनके विकास मॉडल पे तो ये खुद ही अपना सवाल उठा रहे हैं, तो ये इनके विकास मॉडल की पोल खोलता है। सफाई के बारे में दुनिया जानती है कि अब 5 जिलों में सरकारें चलाने वाले लोग पूरे उत्तर प्रदेश को कभी नहीं समझ पाए, कभी नहीं। अरे सर सुनिए, आपकी सरकार एसजी, मैंने धैर्य से सुना आपको भाई, आप अच्छे सुलझे हुए प्रवक्ता हैं भाई। एसजी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, ये पूरा प्रदेश आपसे जवाब मांगेगा जब आप सफाई की बात करोगे। तो सफाई के सटे हुए तमाम तभी जाकर के चर्चा करिए आपने लोगों से जाकर के। एसजी कभी चर्चा करिए नहीं करी ना, ये 5 जिलों में ठीक है विकास जी अपनी बात करिए प्लीज। मेरा निवेदन है, एसजी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन ठीक है ये वही ग्रामीण ने 2016 में जवाब दूंगी पीयूष जी आपका। हाय हमारी जमीन कब्जा ली, हाय दैया वो अखिलेश भैया। इसी उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण ने ये गाना बनाया था। तो उत्तर प्रदेश की जनता की जमीनों पर कब्जे करने वाले लोग आज सफाई मॉडल के नाम पर गांव पे कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। सफाई में सब कुछ दे दिया, पूरा बंदर बांध करके सफाई में कर दिया। जंगल अरोली है, उस गांव के बारे में आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है पीयूष जी, ठीक है समय कम है विकास जी प्लीज। चाहे स्वयं सहायता समूह और चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे ठीक है विकास जी रुकना होगा, समय कम है। सफाई को मॉडल बनाया। हाँ, सफाई का मॉडल गांव तो सबने देखा। अरे भाई, तो सफाई में कोई ऐसा स्कूल क्यों नहीं था जहाँ श्रीमान अखिलेश यादव जी को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेज देते हैं? ऑस्ट्रेलिया एक किसान के बेटा निकल करके आता है और अपने बेटे के लिए एक स्कूल नहीं उत्तर प्रदेश में बना पाता है। अपने बेटे विकास जी रुकना होगा, पीयूष जी को बात पूरी कर लेनी दीजिए। आज से कल तक इनकी गाँव की जांच, मैं आपको आपके जो गेस्ट जो कोऑर्डिनेटर है, मैं उनको ऑलरेडी मार्क करवा के मंत्री से कार्रवाई करवा के अवगत भी करवाऊंगा कि इसकी जवाबदेही हमारी तो है ही है। साथ में जिनके आरके चौधरी मोहनलालगंज से जो सांसद है, इनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 1 साल से उन्होंने क्या किया, कितने गाँव को गोद लिया, और ये दोनों गाँव पर आज ये इनके समाजवादी के प्रवक्ता बंदूक क्यों ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है यश जी, जल्दी से खत्म करिए, 2 सेकंड में पूरा करिए। देखिए, गणित की बड़ी कमी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के सहयोगियों में। अभी 1 साल नहीं, अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं सरकार को बने हुए, और उससे पूर्व के कौन लोग थे वो सब देख लीजिएगा। खैर, विषय वो नहीं है, जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे सांसद है, जिम्मेदारी निभाएंगे, बेहतर तरीके से निभाएंगे। या सहयोग की भावना आपके अंदर भी होनी चाहिए। सांसद के रूप में जो सहयोग आपको आरके चौधरी जी से और अन्य हमारे सांसदों से चाहिए होगा वो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जनहित के फैसले ले लें, जनता के चेहरे पर खुशहाली आए, जीवन में खुशहाली आए, हम सबका मकसद यही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मकसद जरूर ये अलग है कि वो घंटा और मंदिर तक सीमित रखना चाहते हैं, संविधान बदल के मनुस्मृति लाना चाहते हैं। हम हमारा विचारधारा का है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से लगातार ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो की दिखा रहे हैं, जहां पर पल पल वक्त पे हमारी टीम पहुंच रही है और जमीनी हकीकत से रूबरू करा रही है। और हमारे ये मिशन और ये हमारी जो टीम है वो लगातार हर जिले में जाएगी और ग्राउंड जीरो से आपको पूरी हकीकत दिखाएगी। प्राइम चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।